रुकिए रुकिए। क्या आपके पति देर से घर आते हैं? फ़ोन पर पासवर्ड लगा रखा है? आपसे बात करने का मन नहीं करता या फिर किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है? पहले तो रोना बंद कीजिए। रुकिए, आज मैं आपको दूंगी माता पार्वती का वो गुप्त मंत्र जिससे स्वयं शिव जी भी उनके वश में रहते थे। शुक्रवार की रात इसे पढ़ के सो जाओ। 11 दिन में आपका पति आपके दीवाने हो जाएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए और मैं हूँ शुमाना, डिवाइन गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। देखिए दीदी, एक तो सच्ची बात है कि एक शादीशुदा औरत के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? जब उसका पति उससे दूर होने लगे। पहले जो आपकी हाँ में हाँ मिलाता था, आज वो बात बात पर झगड़ा करता है। पहले जो ऑफिस से आते ही आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, ये सभी के बारे में पूछता था, आपको ढूंढता था। वो अभी ऑफिस से आने के बाद आपसे एक बात भी नहीं। ऑफिस से आने के बाद वो मोबाइल पे पूरा बिजी हो जाता है, या तो फिर किसी के साथ बात कर रहे हैं, या तो फिर किसी के साथ चैट कर रहे हैं, या तो फिर सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप उसे पूछने जाओ क्या कर रहे हो जी, तो उसने दिखाना भी नहीं चाहता, छुपा देता है। हो रहा है ना ये? तो आप सोचते हैं कि क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई? क्या मेरा सब कुछ गलत है? क्या मैं पुरानी हो गई? नहीं दीदी, कभी कभी क्या होता है कि ग्रह दशा है, नज़र दोष है, या घर का नेगेटिव एनर्जी बोलो, ये सब ना पति पत्नी के बीच में एक दीवार जैसा बना देते हैं। आज के वीडियो में ना हम 3 चीज़ें करेंगे। पहला तो 5 संकेत बताऊंगी जो ये बोलते हैं कि पति का मन भटक रहा है। दूसरा, माँ पार्वती का वो सिद्ध वशीकरण मंत्र। और तीसरा, शुक्रवार की रात का एक ऐसा टोटका जिसके बाद पति आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। तो स्टे विथ मी। पहले तो मैं बताऊंगी 5 खतरनाक संकेत को। आप चेक कर लीजिए क्या आपके पति में ये संकेत दिख रहा है। पहली जो संकेत है वो है बात बात पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर चिल्लाना, घर से बाहर रहना। ये हो गया राहु का प्रभाव। दूसरी, शारीरिक दूरियां, महीनों से पति पत्नी का रिश्ता ना बनना, ये वेनस का कमज़ोर होने का संकेत है। तीसरा, झूठ बोलना, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, ये सब कुछ छुपाना, हर एक बात छुपाना जो आपको ना जानना ही बेहतर है। ये तीसरे इंसान की एंट्री का इशारा है। आपकी बुराई करना, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाना, ये बन गया नज़र दोष। और तीसरी नहीं, 5th पॉइंट जो है वो है ये कि खर्चे छुपाना, सैलरी कहाँ खर्चा हुआ, ये किसी भी तरीके से पता चलने ना देना। ये आर्थिक और भावनात्मक दोनों दूरी है। अगर 3 से ज़्यादा संकेत मिल रहा है तो सावधान हो जाइए और उपाय का
करने का समय आ गया है, तो जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में माता पार्वती लिख कर बताइए कि आपको कितना संकेत मिले हैं। अभी आती हूँ वो वशीकरण मंत्र में, यानी सिद्ध वशीकरण मंत्र। तो ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस मंत्र को स्वयं माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। इसे इसीलिए गौरी वशीकरण मंत्र भी कहा जाता है। तो जल्दी से लिख लिए मंत्र को। ओम ह्रीम गौरी पति, देखिएगा यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, क्यों है मैं बोलूँगी। वशं करी मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। स्पेलिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर हमने उच्चारण गलत किया तो उतना काम नहीं आएगा। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको। अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर लिख लीजिए। ओम ह्रीम गौरी पति वशं करी मम वशं BASHYANG कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, अब भी बोलती हूँ, यहाँ पे ये सर्किल क्यों किया है। इसमें ये जो पति शब्द के जगह है, यहाँ पे ना आपको आपके पति का नाम लेना है। मान लीजिए किसी का नाम है सोमेश, किसी के हस्बैंड का नाम है सोमेश, तो यहाँ पे लिखना है ओम ह्रीम गौरी सोमेश वशं करी मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, जिसका जो भी नाम होगा वो इस जगह पे बैठेगा। ओके, तो इसको करने की सही जो विधि है वो क्या है, किस दिन करना है, शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार की रात को करना है। ये शुक्रवार फ्राइडे के दिन क्यों है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी जी का और माता पार्वती जी दोनों का दिन होता है, इसीलिए। कितने बजे करना है, रात को 10 बजे के बाद, जब पति सो जाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ मैं बता दे रही हूँ, इस हिसाब से कीजिए। आपका पति आपके पास नहीं आएगा ना, तो कमेंट सेक्शन में लिख के दे के जाना। अगर आप सही तरीके से कर पाओगे ना, तो आपका जो आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है उसका 100% सॉल्व आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो तैयारी करना है, इसके लिए आपको स्नान करना पड़ेगा। उसके बाद लाल या पिंक कलर का, रेड या पिंक कलर का साड़ी पहनो, 16 श्रृंगार करो, सच्ची श्रद्धा से रेडी हो। ठीक है, कहाँ पे करोगे ये, आपके बेडरूम में करोगे, जहाँ पे पति पत्नी एक साथ रहते हैं, वहाँ पे करोगे। पति सो जाने के बाद बेड पर बैठ के करो। सामने माता पार्वती जी का फोटो रखो, एक घी का दिया जला लो, पति के फोटो अपने हाथ में लेकर उनके मुख देखो और ये मंत्र को 108 टाइम, 108 बार जाप करो। मन में सिर्फ ये भावना रखो कि मेरे पति सिर्फ मुझसे प्यार करे, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। ठीक है, जाप के बाद फोटो को अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाओ। इससे क्या होगा, अगर सही तरीके से इसको किया तो 11 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि पति का जो आपके साथ बिहेवियर है वो बदल रहा है।
वो खुद आपके साथ बात करने लगेंगे, आपको टाइम देंगे, आपके तारीफ करेंगे। उनका मन और आंखें सिर्फ आप ही पर रहेगा। अभी ये जो आप तकिया के नीचे रखोगे, अगर ये चीज़ आप मंत्रों के साथ कर लो तो सोने पे सुहागा है। मतलब ये जाप करने के 108 टाइम जाप करने के बाद जब आप वो फोटो रख रहे हो ना आपके तकिया के नीचे, तब अगर आप उसको इस मंत्र के साथ कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर ये पूरा टोटका कर लेते हो तो क्या करोगे? इसके लिए जो लगेगा आपको ना, 2 लौंग लगेगा, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लगेगा और एक लाल कपड़ा लगेगा। शुक्रवार की रात को जब पति सो जाए तो लाल कपड़े में 2 लौंग और गुड़ का टुकड़ा रखो। उस पर पति का नाम लेकर 11 बार क्लीं बीज जाप करो। क्लीं, ठीक है, ये क्लीं बीज 11 बार 11 टाइम्स, ठीक है, जाप करो। फिर उस पटली को अपने तकिया के नीचे रख के सो जाओ। क्यों बोली ये चीज़? लौंग जो है वो वेनस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जो पति पत्नी के बीच का प्यार को बढ़ाते हैं। गुड़ रिश्ते में मिठास लाता है। इसे करने से पति का मन आपके लिए मीठा हो जाएगा। पर सावधान, ये पटली 11 दिन तक तकिया के नीचे ही रखना है। 12th डे पे सुबह इसे किसी पौधे में दबा देना है। ठीक है दीदी, 2 बात हमेशा याद रखना। पहला, ये उपाय सिर्फ अपने शादीशुदा पति के लिए है। किसी के बॉयफ्रेंड या तो फिर किसी और के शादी तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो माँ पार्वती जी का श्राप लगेगा, उल्टा फल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि उपाय करने के बाद पति पर शक करना, उनका फ़ोन चेक करना, झगड़ा करना एकदम बंद कर दो। इससे उनका ऑरा कमज़ोर होता है और मंत्र का असर कम होता जाता है। उन्हें स्पेस दो, प्यार दो, श्रद्धा दो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। अगर 21 दिन में 21 डेज में भी कोई फ़र्क नहीं आया तो समझ लेना आपका रिश्ता कार्मिक था या इसको किसी और वजह से ब्लैक मैजिक से इसको बर्बाद किया गया, तभी उसका कोई उपाय करना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो से आपका थोड़ी सी भी उम्मीद मिली हो तो इसे लाइक करके अपने उन सहेलियों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी शादी में भी परेशान हैं। उनका घर भी आप बचा सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माँ गौरी लिखकर माँ पार्वती का आशीर्वाद ज़रूर ले लेना। अगले शुक्रवार को मैं लेकर आऊँगी सतन का छुटकारा पाने का शक्तिशाली उपाय, इसको लेके आऊँगी। ठीक है, तो मैं हूँ सुमना। मिलते हैं कल एक नया डिवाइन गाइडेंस के साथ और तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।